ऊपर बनाया रेजिस्टेंस और नीचे बनाया सपोर्ट लाइन। ठीक है, जी। ये रेड है रेजिस्टेंस और ग्रीन है सपोर्ट लाइन। अब हम जाएंगे वन डे के आवर में, वन डे में। अब वनडे में चले जाए। वन जी। डे में हमें नजर आ रही है रेड, एक उसके अंदर कैंडल ग्रीन है पहले, फिर रेड है, उसके बाद हम आगे 4 आवर में हमने कर दिया शॉर्ट। जो वन डे का हाई होगा ना वो स्टॉप लॉस होगा। और ठीक है, हाँ, मगर नहीं, शॉर्ट नहीं करेंगे ना, ऐसे शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट तभी करेंगे जब हमें रिजेक्शन मिले, ऐसी ऐसी विग मिले कैंडल के ऊपर, ऐसी विग मिले कैंडल के ऊपर हमारे डब्बे कैसी? के अंदर, जैसी अच्छा, दिख रही है। मतलब थोड़ी सी ऊपर हो थोड़ी सी नीचे हो, बीच में क्लोज नहीं हो। नहीं नहीं, थोड़ी सी ऊपर हो थोड़ी सी नीचे हो वाली बात नहीं है हुजूर। ये देखें, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। जी जी डब्बा बनाया हुआ हमने, ठीक है। जी। इस डब्बे के अंदर मुझे यहाँ पर विग मिल गई कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा मैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा अंदर, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मुझे क्लियर रिजेक्शन दिख रही होगी यहाँ पर, देखें। तो मैं यहाँ पर हाँ शॉर्ट जी, लगा लूंगा इस विक के अंदर ही, ठीक है। ठीक। और मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, इस विक के ऊपर होगा, या तो इस विक के ऊपर होगा, ये जो प्रीवियस हम्म, हाई है, जो ठीक हाई है। होगा उसको। हाँ, मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट लगाने से मत डरे, शॉर्ट अच्छा लगाएं, खुदा मतलब का। वीक कैसे ऊपर हो ये नहीं मुझे समझ आई। ये क्या नहीं समझ में आई आपको? प्राइस एक्शन नहीं समझ ये में आ रहा ना आपको? ये जो वीक आपने बताई है ना, ये ऊपर हो प्राइस तो एक्शन, शॉर्ट आप। आप मुझे सबसे पहले मतलब बताएं, प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता प्राइस एक्शन का मतलब होता है मतलब मार्केट का रेट चेक करना कि इस रेट पे आएगी तो नीचे आ जाएगी। है? नहीं नहीं, प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस एक्शन। उर्दू में कहेंगे तो प्राइस की हरकतें, प्राइस की हरकत। अच्छा, प्राइस की क्या है हरकत। प्राइस एक्शन का मतलब? प्राइस की हरकत। हाँ, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे हम्म। आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ ऊपर रही जा। है, ये है प्राइस एक्शन। समझ में सही। आया? जी। जिसको ये समझ में आ गया वो ट्रेडिंग कर सकता है। जिसको ये सही। नहीं समझ में आया, दुनिया भर के इंडिकेटर लगा ले, कुछ भी कर ले, वो कंफ्यूज ही रहेगा, वो गलतियां ही करेगा, वो लॉस ही उठाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमा नहीं सकता इस कर। मार्केट। अच्छा, ठीक हो गया। कौन सी अभी कैंडल आनी चाहिए थी दिखाना। अब अभी मेरी बात कंप्लीट होने दें, फिर नया सवाल करें। जी जी। मिसाल के तौर पे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे जब प्राइस आई, इस लाइन पे देखें, इस लाइन पे, ठीक है। ठीक है। और ठीक। मुझे आरएसआई में भी एक कॉन्फ्लुएंस मिला। क्या मिला? कॉन्फ्रेंस। शवाहिदात, मेरे मुशाहिदे के अंदर एक एक रीजन मिला मुझे, एक वजह मिली, डबल सही। बॉटम टाइप की या हायर लो टाइप की। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लगाया, ठीक है। सही, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं ठीक है। लगाऊंगा मैं लॉन्ग, यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं लगाऊंगा, शायद आप लगा लो, मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ लगाया मैंने लॉन्ग, वेट यहाँ, किया है। इस कैंडल पे। हाँ, वेट तो करूंगा ना, डबल बॉटम या हायर लो आरएसआई के अंदर कुछ तो वजह होगी, तो मैं इधर लॉन्ग लगाऊंगा ना। हम्म, वरना तो ये मार्केट में यहाँ लॉन्ग लगाऊं, अगली कैंडल में यहाँ तक आकर ही नीचे चली जाए, फिर मेरा स्टॉप अच्छा लॉस हिट हो जाएगा। रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग करने आएगी, वेट करना पड़ता है। हाँ, वेट किया, डबल बॉटम टाइप कोई हायर लो मिला आरएसआई के अंदर, कुछ तो मिला, तो मैं हाँ यहाँ पर जी। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, कुछ तो मिला, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग लगा दिया, ठीक है। फिर सही। मैंने यहाँ देखा कि रिजेक्शन मिल रही है। क्या देखा? रिजेक्शन मिल रही रिएक्शन। है। तो यहाँ पर मैंने अपना लॉन्ग बंद कर दिया, शॉर्ट ओपन कर दिया। सही। फिर प्राइस आई नीचे इधर 20,858 तक, यहाँ देखा रिजेक्शन मिल रही है। क्या देखा? रिएक्शन। प्राइस को नीचे नहीं आने दिया जा रहा, और अच्छा। हैमर भी बन रहा है, और विग भी दिख रही है। जैसे विग ऊपर देखते हैं ना, विग का मतलब समझ रहे हैं आप? पहले बताएं विग क्या है। कैंडल। कैंडल के ऊपर जो लाइन है ना, लाइन, हाँ जी। वो विग है, WIG विग। विक। हाँ, जो जो पतली सी लाइन दिख रही है ना कैंडल के हाँ जी। ऊपर, बॉडी के ऊपर, हाँ वो जी। हाँ विग जी। है। विक है। जहां विग मिल रही है, इसका मतलब रिजेक्शन मिल रही है। ऊपर मिले नीचे मिले एक ही बात है। इधर मैं अपना शॉर्ट बंद कर दूंगा,
शॉर्ट का मतलब समझते हैं ना आप, सेलिंग हाँ जी, हाँ वाली जी, पोजीशन, प्रॉफिट ले चलो लूंगा मार्केट से, प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा मार्केट में। सही मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में स्कैल्पिंग ही सिखा रहा हूं, समझे, सही मगर छोटी मोटी स्कैल्पिंग नहीं। 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखकर 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना है वो सिखा रहा हूँ। यानी जिस सही रेंज में, रेंज बाउंड मार्केट है ना इस वक्त, जिस रेंज में मार्केट चल रही है ना इस वक्त, यहाँ से जी चढ़ती है, वहां वहां से गिरती है, यहाँ से कितनी चढ़ती है, वहां वहां से से गिरती है, समझ रहे हैं। जी इसमें जी आप दबा के कमा कैसे सकते हैं, कितना आसान है यहाँ पर कमाना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, या ये सही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने वाला कौन होता हूँ मैं। सही ठीक है, ठीक हो बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझे इस बात को। अब जब मैं यहाँ पर एंटर हो गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, इस कैंडल पे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। ये कैंडल कंप्लीट भी नहीं हुई थी, 1 घंटे की कैंडल है, मैंने जी ये कंप्लीट भी नहीं हुई थी, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में घुस गया था इसके अंदर। ठीक है, जी जी मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में घुस गया था इसके अंदर, ये रही वो कैंडल। ठीक है, 15 ठीक मिनट है टाइम फ्रेम में ही मैं इसके अंदर घुस गया था अगर, इस कैंडल के अंदर। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ कि वाकई यार ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी, सही है, या सही इसको बुलिश हरामी भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं अब ठीक मैं है निकलूंगा नहीं इससे, ट्रेड से बाहर। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होगा। ठीक हाई है, पे ये इसके नीचे भाई, हाई नहीं है, लो है ये। स्टॉप हाँ लॉस जी मेरा हाँ ये विग दिख रही है, विग दिख रही है, विग लेफ्ट जी पे जी देखें, लेफ्ट पे जो मेरा जहां पर डॉट है उसको नहीं देखें, डॉट का लेफ्ट देखें, डॉट का लेफ्ट, हाँ डॉट के जी हाँ लेफ्ट जी में रेड में देखें, डॉट का लेफ्ट देखें, जहां पर मेरी ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है, जी जी दिख ये गया विग है। इस विग के नीचे रखूंगा स्टॉप लॉस। ठीक है, जहाँ टाइट ये स्टॉप क्लोज लॉस, होगी टाइट स्टॉप लॉस रखूंगा, यहां रखूंगा, सही 20,729 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ठीक हो गया सर जी। और यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप रिपीट हाँ करें मेरे जी साथ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जी जी कख कख फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे कुछ। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नीचे है वो ऊपर रिटेस्टिंग कर रही है उसको खेलने दो, कुछ भी करने दो, इन दो डब्बों के बीच में प्राइस को कुछ भी करने दो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही ठीक है, भाई फारूक साहब। एक मिनट बात कंप्लीट होने दें, फिर जी। प्लीज सवाल करें। ये ऊपर नीचे हो रही है, 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 यहाँ मेरे डब्बे में प्राइस आई, वहां रिजेक्शन मिली, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सही ये स्कैल्पिंग हो गई, ये क्या हो गई, स्कैल्पिंग। सही अब आ जाए स्विंग पे, जैसी मैं ट्रेड करता हूँ, रिस्क फ्री, बगैर किसी टेंशन के, कोई मसला नहीं, अच्छा हफ्तों चल रही है मेरी ट्रेड, कोई मसला नहीं। कैसी होती है वो ट्रेड, 1 डे टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंतजार किया जाता है प्राइस डब्बे के अंदर आए, प्राइस डब्बे के अंदर अच्छा आई, शॉर्ट लगा लिया। ठीक है, जी स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी लगा दिया। अब देखें, जी जब तक नीचे वाले डब्बे तक प्राइस नहीं जा रही, कहाँ है नीचे वाला डब्बा, ये है, हाँ नहीं, जी ये है, समझ रहे हैं। स्पोर्ट एरिया जब तक इस नीचे वाले डब्बे तक, डिमांड जोन तक, या मेरे ऑर्डर ब्लॉक तक, या इसको आप सपोर्ट एरिया, या इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल, या इसको कुछ भी बोलना है, वॉल्यूम VAL बोल दे, कुछ भी बोल दे इसको आप। ठीक है, जब तक इधर तक प्राइस नहीं आ जी जाती, जी ठीक है या इसके नीचे नहीं चली जाती, और वहां ऐसी विग नहीं मिलती है, विग दिख रही है लेफ्ट पे, विग दिख रही है, मेरा मेरा जो मेरा जो हाँ ये मेरा जो येलो कलर का डॉट है उसको नहीं देखो, खुदा का वास्ता है पीछ लेफ्ट वाली लाइन को देखो, ये जी विग जी दिख मैंने रही है, देख ली इस कैंडल के अंदर, हाँ जी इस कैंडल की विग हाँ दिख रही है, जी हाँ नीचे दिखा रहा हूं आपको, यहां दिख तक रही मेरा है TP है, मिनिमम मिनिमम, सही यहां तक वेट करूंगा मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। 18,916 एंट्री कहाँ लेंगे, किस टाइम एंट्री फ्रेम तो में, ले ली ना डब्बे में ऊपर मैंने, किस टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में, तो पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, आप लोग एक बात क्लियर करें अपने दिमाग के अंदर, सारे टाइम फ्रेम जी सेम होते हैं, रिपीट करें मेरे जी, साथ, सारे सारे टाइम टाइम फ्रेम, फ्रेम सारे सारे टाइम फ्रेड सेम होते हैं। 1 डे सेम टाइम फ्रेम होते में हैं जब 25,200 था, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी 25,200 था, रिपीट करें मेरे साथ,
1 डे टाइम फ्रेम में जब 25,200 सेम था होता है। तो 1 मिनट में सेम था। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी 25,200 था। बोले जी जी, जब 1 डे टाइम फ्रेम में 25,200 था तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में उतने था। सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं बिगर टाइम फ्रेम में, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जो 4 आवर जी में जी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा है उसके लिए शॉर्ट यही लग जाना चाहिए, इस जगह पे दिख रहा है ये जगह। जी जी। जो 1 डे में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा है और 1 वीक में देख रहा है उसके लिए ये जगह। हाँ ठीक हो। अब बात क्लियर हुई? जी जी आपको कितनी लंबी ट्रेड करनी है अपने आप से सवाल करें। जी जी, जितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जितना स्टॉप लॉस वो लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, रिस्क मैनेज करके। हुजूर लॉस तो मुझे 1 सेंट नहीं चाहिए ना। 1 सेंट का मतलब समझते हैं आप? जी फारूक भाई सारी करनी है, लंबी भी करनी है, छोटी भी करनी है। नहीं, अपने आपके साथ मजाक करेंगे फिर आप। एक चीज पकड़ कर चले। सही है। मैं सिर्फ छोटी ठीक है। छोटी करता हूँ, मैं सिर्फ छोटी छोटी करता हूँ, दिन में सिर्फ 2 घंटे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं सिर्फ छोटी छोटी करता हूँ, स्काल्पिंग ट्रेड, स्काल्प ट्रेड्स, और छोटी छोटी करता हूँ, और दिन में सिर्फ 2 घंटे मेरे पास। तो आप स्काल्प ट्रेड्स करें। ये सही करना कि यानी। मैं स्काल्पिंग के लिए एंटर हुआ मार्केट में और जी उससे उम्मीद लगा के बैठा हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर हुआ और उससे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट हो ना वो 500% हो। चलेगा? मार्केट मुंह पर थप्पड़ मारेगी खींच के। हाँ। सही बात। क्लियर हो रही है बात? जी 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 जी। जितने बिगर टाइम फ्रेम्स में आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितने बिगर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, यानी कि 6 आवर, ठीक है, 6 आवर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका 8 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 12 आवर है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 डे है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 3 डे है। आजकल मेरा 3 डे 1 डे ही है, ठीक है। और 1 वीक पे मैं अपना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाता हूँ। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जितना बिगर टाइम फ्रेम्स में होगा, समझ रही? यहां तक बात क्लियर हो रही है? जी जी। उतनी लंबी आपकी ट्रेड चलेगी। मतलब उतना इंतजार करो, ट्रेड लगा के छोड़ दो सुकून से, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इंतजार करना नहीं कहेंगे, उतना ट्रेड को एंजॉय करना कहेंगे, उतना प्रॉफिट ज्यादा, बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा प्रॉफिट कमाओ। सही। अगर आप कहते हो नहीं यार मेरे पास वक्त है ही नहीं इतना कि मैं 1 डे टाइम फ्रेम तक, या मेरे से बर्दाश्त ही नहीं है इतना, मैं इस किस्म का इंसान ही नहीं हूं, तो भाई आप आ जाओ ना, 4 आवर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाओ और यहाँ पे शॉर्ट लगाओ। क्यों नहीं लगाते यहाँ पे शॉर्ट? यहाँ पे शॉर्ट लगाओ। लगाओ। हाँ, अब ये मार्केट इस नीचे है। कैंडल पे शॉर्ट लगाओ, इस कैंडल पे शॉर्ट लगाओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ और वेट करो कि प्राइस यहाँ पर आए नीचे या यहाँ तक जाए। और अगर नहीं जा रही तो अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लो, इसी इसी कैंडल के नीचे प्रॉफिट बुक कर लो, या यहाँ बुक कर लो, या यहाँ बुक कर लो। जैसे ट्रेडर हो ना वैसी ही ट्रेडिंग करो, ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जैसा आपके दिमाग 25% को, आपके दिल को अच्छा लगता है ना, वैसे चलो। अपने ऑर्डर लगा अपने दो। अपने आप से अलग मत जाओ। सही। आपका जैसा दिमाग सोचता है ना, हाँ मैं जी हाँ कुछ जी। भी कहूँ, आपका जैसा दिमाग सोचता है ना, आपको जी जैसा जी, अच्छा लगता है ना, आप वैसे ट्रेडिंग करो। ऐसे फारूक ही है भाई, बिल्कुल। जी, तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना, जैसे लॉन्ग ट्रेड्स आप स्विंग ट्रेड्स की सूरत में चला सकते हैं, जैसे कि आपकी 25 चल रही है। वो तो उसके अंदर मैंने प्रोबिंग करी थी 25,200 में, वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं रहा, और पायरामिडिंग भी कर चुका हूँ उसके अंदर, वो तो मैं आप लोग को दिखा वो भी नहीं तो सकता, आप बिल्कुल नजर लग जाएगी। करते हैं, क्योंकि आपने वो HND में भी माशाल्लाह काफी बिडिंग की हुई है। मैं आप लोगों को मैं उसको मैं आप लोगों देख को रहा वही हूँ दिखा रहा आपको। हूँ। जी जी, मैं आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ कि जो चीज आप लोगों को मोटिवेट करे, ठीक है। मैं सब नहीं दिखा रहा आपको, ना ही मुझे सब दिखाने की जरूरत है। कोई भी ट्रेडर जो है उसको चाहिए कि अपना सब कुछ खोल के नहीं रखना है आगे लोगों के। जी जी जी। इसके पीछे भी बहुत बातें हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। सही।
मुझसे ऐसे ट्रेडर भी पूछे, मुझसे कोई भी पूछे कि आप अपना वो दिखाएं, पोजीशन बताएं, एंट्री दिखाएं, आपने कितनी ट्रेड्स लगाई हुई हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना नहीं कमा रहे, कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये अपना असूल बनाएं। सिर्फ उतना दिखाऊंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाए, जिससे आप सही लोग भी कुछ कमाएं। सब नहीं बताऊंगा, सब नहीं दिखाऊंगा, ना ही किसी को दिखाना चाहिए। इसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बहुत वजूहात है। सही बात है। अभी 100 बातों की एक बात है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि ट्रेडिंग करना आसान है। क्या है? बिल्कुल आसान है। मतलब नहीं ये जो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि मेरा 5 साल का बेटा ट्रेडिंग कर सकता है। अब बोले आप। बिल्कुल सही बात है। सर जी, ये जो मुझे सिर्फ लोग है मेरे ना जो 5 साल के बेटे को ये बताना है कि बेटा ये डब्बे में लाइन आएगी ना, लाइन, उस पे बेटा शॉर्ट खोल देना। सर जी बस छोटा सवाल है, ये जो हमने जी जी सप्लाई जोन और डिमांड जोन का डब्बा लगाते हैं, जी। फर्ज करें मार्केट एकदम नीचे गिरी, थोड़ा नीचे छोड़, पिक्चर छोटा करें, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा करें जरा, मार्केट वो छोटा करें, यानी कि छोटा ये होता है, ये छोटा ये होता है, ये यानी छोटा कि आपका। अच्छा वो देखें, वो पहाड़ी से नीचे गिरी है ना वो, जी ठीक है, जी जी। वो ब्लैक काफी ओ जो रेड है, उसके बाद जी प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू हो गई है, ठीक है इधर, तो जहां इधर, आपने, इधर कंसोलिडेशन हो रही है, इधर, नहीं इधर। नीचे नीचे जहां पे डब्बा बनाया हुआ है नीचे, अच्छा, यहाँ कंसोलिडेट हो रही है, हाँ। ठीक है, यहाँ जो आपने सप्लाई और डिमांड जो बनाया है, ये हम किस वक्त बनाए, जो प्राइस नीचे गिर गई एकदम, उसके बाद हम एक दफा प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, देखो वहां पर आपका डब्बा नहीं है, वो पहले थोड़ा सा फारिग है, और जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये तो वो मैंने खुद इधर डब्बे नहीं बनाए हुए, मैंने इधर खुद डब्बे नहीं बनाए हुए। आप अगर 4 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं ना, 4 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इधर डब्बा आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा। मिसाल के तौर पे ये ले बन जाता है, ये डब्बा हाजिर है हुजूर। नहीं आप सर 4 जी, आवर है ना, ये जी बनाए इधर 4 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, ये रहा डब्बा बन गया। ठीक है, इतना ही आसान है। नहीं, मेरा असल में सिर्फ इतना सवाल नहीं था, सिर्फ सवाल किसी और पूछना चाह रहा हूँ मैं, देखें बात का ये होता है कि जब प्राइस यकदम नीचे गिरती है तो उसके साथ एक कैंडल बनती है ग्रीन, यकदम ऊपर चली जाती है, अच्छा अब यहाँ इसने आके कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया ना, अच्छा दो कैंडल रेड एक ग्रीन बनी, फुल सारी 8-10 रेड है, उसके बाद ग्रीन बनी थी जब नीचे प्राइस गिरी है, अब जो दो मुझे आपका कैंडल, सवाल ही समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज थोड़ा डिटेल में मुझे बताएं क्या मैं बोलना थोड़ा चाह रहे हैं। आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, जब प्राइस यकदम नीचे गिरी, यहाँ नहीं पीछे, ठीक है, ये इधर ये देखें, ये ये गिरी ना, 1 2 3 4 जी, 8 10 ये कैंडल इकट्ठी बनी हुई है रेड कलर की, ये सारी। हाँ उसके बाद प्राइस कंट्रोल कंसोलिडेट करना शुरू हो जाती है, अब उसके बाद हम कब जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा डिमांड जोन, जो डिमांड जोन तो हम तो पता चल गया, सपोर्ट का हम पता कब चलेगा, जब 3-4 दफा प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी, या कब चलेगा पता? हुजूर मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ जो आपने कहा कि नहीं, मेरा ये सवाल ही ये नहीं है, आपका सवाल यही था और मैं आपको यही अर्ज करने लगा था जी सर कि जी, ये देखें, ये 22,370 दिख रहा है, जी ये ये आपका लोकल डिमांड जोन था, ये आपकी जी लोकल सपोर्ट थी। ये बनाएंगे ना आप, क्योंकि आप तो 4 आवर पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो जी आप यहाँ पे जरूर बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, जी जी और ये लाइन आपकी यहाँ तक नहीं आएगी क्या? आएगी। जी और आपको आएगी, पता होना चाहिए कि जब यहाँ से प्राइस उठेगी, मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइस उठेगी, यहाँ से प्राइस उठेगी, ठीक है, तो कम अज कम यहाँ तक तो आएगी ना। ये देखें, इस टॉप तक, इस कैंडल के टॉप तक, हाँ जी यहाँ यहाँ तक। क्लियर हो रहा है? जी सर, जी जी ये इतना ही आसान है। प्राइस एक्शन की जो आप बात कर रहे हैं ना कि यार मुझे इतनी लाल कैंडल्स का कैसे पता चलेगा, आपको नहीं दिख रहा लाल कैंडल्स 3 डे टाइम फ्रेम खोल कर देखने पे? क्या है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन ये है, प्राइस की हरकत क्या है, ये कंसोलिडेशन करता है, फिर धड़ करके गिरता है, कंसोलिडेट करता है, धड़ करके गिरता है,
कंसोलिडेट करता है, धड़ करके गिरता है, अब कंसोलिडेट कर रहा है, धड़ करके गिर रहा है। समझ में आ रहा है? जी ये इतना ही जी आसान जी प्राइस एक्शन है इस वक्त, इतना ही आसान प्राइस एक्शन है, हाँ, वो किसी को भी समझ में आ रीटेस्टिंग जाए। करने आता नहीं। नहीं, किसी को भी, ये 3 दिन की एक कैंडल है, मुंह से बोलेंगे कितने दिन की एक कैंडल है? अच्छा, 3 दिन की। 3 दिन की एक कैंडल है ये। जी जी 48,200 पे गया, रिजेक्शन ली, ऊपर विग बनाई, उसके बाद धड़ करके नीचे सर। कंसोलिडेट किया, धड़ करके नीचे कंसोलिडेट किया, धड़ करके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर धड़ करके नीचे गिरेगा। कॉमन सेंस, सर, क्या कहते हैं इसे? कॉमन सेंस। अब मैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन करके इन कुछ कैंडल्स को देखकर, जो कि मेरे हक में आई हैं, ऐसी फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड, थर्ड, 7 डेज की EMA से, प्राइस लाइन से बॉडी भी टच नहीं हो रही, विग भी टच नहीं हो रही, बहुत जबरदस्त लॉन्ग लग रहा है मुझे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का लॉन्ग $2,000 से $3,000 ऊपर जाता है। चलो ठीक है यार, अब लगा के बैठा रहूं। हायर टाइम फ्रेम्स को, बिगर टाइम फ्रेम्स को इग्नोर कर दूं? नहीं ना, नहीं नहीं, नहीं, प्रॉफिट बुक करूंगा, चुप करके बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे ही है। समझ रहे? अगर समझ ज्यादा रहे? मतलब वो है तो स्टॉप, वो प्रॉफिट मूव करते रहो, 25%, हाँ, 25, अगर 40 लंबा होंगे या बैठना है ना, 2 लंबा बैठना है ना मुझे, तो लंबा मैं यहाँ पे शॉर्ट लगा के बैठूंगा मार्केट के अंदर। 1 डे में। 1 डे में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या 4 आवर में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सब सेम रहेगा। 4 आवर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 8-10 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाने पड़ेंगे, 8-10 ऑर्डर ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 8-10 सप्लाई जोन होंगे और डिमांड जोन होंगे। 1 डे में 1-2 दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? जी ये जी, बात दो क्लियर हो रही दो है? दिख रहे हैं। 1 डे में भी ज्यादा दिखेंगे, 1 डे में भी ये दिखेगा आपको, ये भी दिखेगा आपको, जो मैंने नहीं बनाया हुआ। मैं असल में जंप थोड़ी बड़ी मारी हुई है, दिख रहा है? जी जी 1 वीक की जंप मारी हुई है। 1 वीक के हिसाब से ये है, ये है, ये है, जी जी बस। बीच में छोटा छोटा जो दिख रहा है वो आप लोग को समझाने के लिए बनाया हुआ सर। है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो मैंने इधर शॉर्ट देखना है या लॉन्ग देखना है, यहाँ पे प्राइस सॉरी। आएगी तो मैंने इधर शॉर्ट या लॉन्ग देखना है, यहाँ पे प्राइस आएगी तो मैंने शॉर्ट या लॉन्ग देखना है। बीच में जो कुछ भी हो रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ जी, डब्बे में चेक करना कंफर्मेशन कितनी। मैं किस टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ? 1 वीक के, ठीक है? 1 वीक। दिख रहा है ना ऊपर 1 वीक लिखा है ना, 1W। हाँ जी हाँ जी, 1 वीक। ये एक हफ्ते की एक कैंडल है, एक ठीक है? हफ्ते की एक। आप अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपके 10 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, 10 10। आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, नहीं तो कम से कम 4 होंगे। हम्म, जितना मैं देख रहा हूँ उतने में आपके 4 तो कम से कम होंगे। जैसे आपका 4 ये भी होंगे। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और ये हाँ जी। ये भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हलवा है। जब बिटकॉइन ने ऊपर जाना है तो ये अगर इतनी रेजिस्टेंस ऊपर आपको आती सपोर्ट है बना लेगा। समझ रहे हैं? सर। जी जी ये दिख रहा है, मेरी 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 उंगली ऊपर नीचे होती दिख रही है आपको? जी जी। ये लेफ्ट साइड की ये जो कैंडल है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। हाँ जी हाँ जी। मैं इसमें इसकी विक के साथ खेल रहा हूँ, इधर देखें, दिख रहा है? हम्म, यहाँ तक ये मार्केट सेम आएगी है। अभी, यहाँ तक मार्केट ऊपर आएगी अभी, अगर ऊपर आएगी तो, और फिर रिजेक्शन लेगी। समझ रहे हैं? इतना आसान है फिर ये नीचे देखना। आएगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे आएगी, इसको फाड़ के ऊपर निकल के यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है? हम्म, ठीक हो गया। अभी तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया हुआ होता है, वरना क्यों लगाएंगे? अभी मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट है ना 23,600, एक मिसाल दे रहा हूँ, हम्म, ठीक है? ठीक हो गया। हाँ, बात करने का मकसद ये है हुजूर, कि बहुत आसान है ट्रेडिंग, बहुत आसान है। बहुत आसान है। हमने इसको जबरदस्ती का मुश्किल बनाया। पता नहीं वो शराज भाई का मैसेज आया एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट करें ना हुजूर, क्यों नहीं करना?
करेक्ट। अच्छा, अब ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे लोग यूज करते हैं ना, जैसे 5 मिनट स्कैल्पिंग, जी जी, हाँ छोटे टाइम कुछ फ्रेम खोलता हूँ, चले। आप अपने मतलब के सवाल करें मेरे से, मैं क्या कर रहा हूँ उसको भूल जाए, आप उसको छोड़ दें, आप अपने नहीं मतलब के सवाल। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, यही मार्केट पूछे, अगर आपको ऊपर नीचे स्कैल्पिंग होती करनी है। है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें मेरे से। अच्छा, 15 नहीं? स्कैल्पिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी होती है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी होती है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी होती है, स्विंग बिगर हर टाइम फ्रेम बंदे में। की अपनी जी जी बोलें। हर हर बंदे की अपनी होती है कि भाई मैंने इस टाइम तक होल्ड करना है, इस हाँ टाइम पे ट्रेड लेनी है, दिन में जैसे वक्त नहीं होता इंसान पे। जी जी, जैसे मेरे पास वक्त नहीं है, शौक मैं बहुत 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 जरूरत से ज्यादा सुस्त इंसान हूँ, और बहुत 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 जरूरत से ज्यादा बिजी रहता हूँ। तो दोनों सूरतों में मैं अपनी वन पर्सनल डे। बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। मैं भाई जी जी बढ़ता गया, मैं पहले 6 घंटे था, 3 महीने पहले तक 6 घंटे से मैं आ गया 12 घंटे पे, 12 घंटे से मैं आ गया आप लोगों के टाइम। जब मैं बात कर रहा हूँ ना आप लोगों से, तो अल्लाह रब्बुल जी इज्जत जी। के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अब मेरी जो सोच है, अब मेरा जो दिमाग है, अब मेरा जो ट्रेडिंग का जरिया है, तरीका है, वो क्या है? 1 डे 3 डे मिनिमम टाइम पे, वन डे 3 डे मिनिमम मिनिमम, मिनिमम। कम से कम, कम से कम। नहीं तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो हफ्ते में बना के बैठा हुआ हूं अभी से। सही। उसके बीच में यही मार्केट होता क्या है। कर रही है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे जितनी मर्जी ऊपर नीचे जाए, एक दफा फरूख वो भाई, नीचे तो लाजमी आएगी, लिक्विडेट करने अवाम को। आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा हुआ है ना, हाँ जी। मुझे क्या नहीं, मैं टेंशन है। वैसे एक बात अवाम को जी बात जी, बता रहा हूँ, जो न्यू मैं पीस भी आप ट्रेडर ही के होते लिए हैं। जनरल बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ, जनरल जनरल जनरल, सही मतलब बात है। सबके लिए बोल रहा हूँ। आप जैसे बोल रहे हैं, मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया हुआ है ना, क्या टेंशन है, करने दे टेंशन मार्केट नहीं को, कितना है। ऊपर नीचे होती है। और एक एक और मेन पॉइंट ना मुझे पता लगा है। बोल। अब ये जो हम क्रॉस पे लेते हैं और आइसोलेट पे लेते हैं ना, जी, अब ये जो क्रॉस पे लिया ना, जो पीछे फंड है ना फ्यूचर में, वो यूज हो रहा है, सही ना? क्रॉस जो है ना, क्रॉस क्रॉस तो है, जी जी। जहर है। क्या है? जहर। मैंने है। जिंदगी में कभी भी क्रॉस में एक भी ट्रेड नहीं ली, गलती से ली होगी, कोई नया पैर खोला, उसके अंदर क्रॉस ऑटोमेटिक लगा होता है, बाइनेंस में खास तौर पे। सही। मैंने उसको हटाया नहीं, हाँ। आइसोलेटेड नहीं किया, और वो गलती से लग गई क्रॉस में। गलती से ली है, जानबूझ के कभी भी क्रॉस नहीं लूंगा मैं। समझ रहे हैं आप? हाँ। क्रॉस में आपका जी जी। पूरा जितना भी पड़ा हुआ है ना फ्यूचर्स में, वो सब दाव पे लग जाएगा। ऐसे ही है। क्रॉस और असल जुआ है, आइसोलेट। असल गैम्बलिंग है। ए, असल जुआ, एक और असल भी गैम्बलिंग, मसला है असल उसमें। सट्टेबाजी। उसमें उसमें आप वो नहीं कर सकते, फंड जो ऐड करते हैं ना हम, जी, हम्म। पैरामीडिंग नहीं हो सकती। अगर आप उसमें लेवरेज बढ़ाएंगे तो फंड कम हो जाएगा, फंड बढ़ाएंगे, फंड बढ़ नहीं सकता, लेवरेज कम करेंगे तो फंड बढ़ जाएगा। देखिए आइसोलेट कितनी में आप प्यारी फंड बात, ऐड कर सकते। क्लास में कितनी लगाने प्यारी का बात। भाई एक ही मतलब है कि सब गया। हाँ, और उसके अलावा ये पायरामिडिंग की जो बात की है, पायरामिडिंग कौन कौन समझता है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता। पायरामिडिंग जी, देखें, मैंने पढ़ा था, इस पे वीडियोस देखी हैं तो फिर अब पता चल गया। ये देखें, ये 25,200 पे, 25,200 पे, 25,200 पे जब शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ आ गई, ठीक सही। है। इस विक के ठीक ऊपर है। स्टॉप लॉस लगा दिया प्रॉफिट में, ठीक है। बुक कर ले। समझ में आई यहाँ तक बात? जी 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 जी। जी। फिर मार्केट आई इस अच्छे लेवल पे, ये लेवल दिख रहा है जी। 23,500, मार्केट। 23,253। हाँ, यहाँ पर जब मार्केट ने रिजेक्शन ली इधर, इस सही। कैंडल पे, सही। यहाँ पर आपने जो वहां शॉर्ट लगाया था ना, उधर आपने कम अमाउंट और कम लेवरेज पे लगाया था, ठीक है। सही। ठीक है। या अगर आपने ज्यादा लेवरेज पे लगाया था और कम अमाउंट था, तो इधर अमाउंट बढ़ा दे। बोले सही। कैसे बढ़ा दूं अमाउंट?
वहां शॉर्ट किया था कैसे? तो यहाँ पर भी एक और दफा शॉर्ट कर दें। उधर अगर $2 से शॉर्ट किया था तो इधर $20 से शॉर्ट कर दें, क्योंकि आपकी ट्रेड तो विन चल रही है ना, स्टॉप हाँ लॉस इन प्रॉफिट लगा हुआ है ना इसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। तो सोचे मेरा प्रॉफिट क्या होगा जब इधर आएगी मार्केट। वो तो होगा, वी प्रॉफिट है हैवी। अगर मैं यहीं पर ज्यादा अमाउंट से घुस जाता अंदर और ज्यादा हाँ लेवरेज जी। से, फिर क्या होता मेरे साथ। मार्केट अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती मेरे इतने वेट करने को और मेरे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, मार्केट में मैनिपुलेशन होती, प्राइस उड़ जाती 26,000 तक, 27,000 तक, तो मैं नहीं परेशान हो जाता फिर। स्टॉप लॉस इन लॉस भी अगर 1% रेशियो के हिसाब से लगाया होता, यानी मेरे पास अगर $100 है तो मेरा स्टॉप लॉस $1 का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। तो वो $1 भी हिट हो जाता ना मेरा, और मैं $1 दूंगा। ये बात समझ में कहती है। फर्क भाई के कहने का मतलब ये है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं तो स्टार्ट में उसमें कैपिटल कम से कम यूज करें। जब विन ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो फिर आप कैपिटल बढ़ा सकते हैं। जी, कितनी आसान है अच्छा, ट्रेडिंग। मिसाल के तौर पे हमारे पास $100 है, जैसे आपने अभी बताया। जी, हमने ले ली 25 की ट्रेड शॉर्ट की, इधर ऊपर से जैसे आपने बताया। $25 की लेंगे ट्रेड आप $100 कैपिटल में। चेक $100 करें। कैपिटल में भाई प्रोबिंग करेंगे, प्रोबिंग। यहाँ सुने पे मेरी ट्रेड बात, सुने लेंगे। मेरी बात, मेरी बात सुने। $100 आपके जी पास है ना, तो उसका जी 2% होता है, 2% होता है $2। $2 की ट्रेड $2। लेंगे आप। हाँ, और कहाँ दो लेंगे, की यहाँ लेंगे लेंगे, यहाँ लेंगे, इधर इतनी अच्छी जगह पे सबसे। लेंगे। हाँ जी हाँ जी, इधर लॉट लेंगे अगर ट्रेड। लगाना है तो 2% लॉक की लगाना लेंगे, है। यानी जितनी भी अमाउंट है। जी जी जी, 2% की आप इधर एंट्री ले ली, ठीक है। जी मैं तो जी। 2% भी नहीं लेता, मैं तो एंट्री, काशिफ लशारी भाई बताए मैं क्या एंट्री लेता हूँ स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में 0.77 सेंट, 0.26 सेंट, 0.56 सेंट, ये मेरी स्टार्टिंग एंट्री होती है। बाद सही। में पायरामिडिंग करता हूँ, बाद में पैसा डालता हूँ, जब देखता हूँ बाद कि में मेरी वो विन अलग ट्रेड चल बात रही है कि आपको अमाउंट का नहीं पता इनकी। सही, नहीं बाद जी में ऐड करके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा ऐसे ही। भाई, जी, मैं मगर तब जब मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ऑलरेडी लग चुका है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट की थी मार्केट, मैंने देखिए अच्छा। मैंने कितना वेट किया पायरामिडिंग के लिए भी। जब मैंने यहाँ मार्केट शॉर्ट की थी, यहाँ मार्केट आ गई, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ऊपर लग गया, तब मैंने पायरामिडिंग की, तब मैंने पैसा डाला। और समझ फिर रहे हैं। दोबारा ट्रेड ली। और यहाँ पर मैंने उस पैरामिडिंग करने के बाद फिर पैरामिडिंग की, मेरी एंट्री पोजीशन वहां से उठ के यहाँ आ गई। मुझे कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि